नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ब्लड। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि रामायण के पात्र हैं और बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। पर आज इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में सब बताएंगे। कौन है काकभुशुंडी, आइए जानते हैं उनका रहस्य। तो दोस्तों, ये तो सबको पता है कि वो एक कौवा था जो चिरंजीवी है, पर आखिर वो कौन थे काकभुशुंडी और क्या है उनकी कहानी और क्यों उन्हें 1000 बार जन्म लेना पड़ा था? क्यों काकभुशुंडी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? कैसे माता सीता को छुड़ाने के लिए उन्होंने भगवान राम की मदद की? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं काकभुशुंडी के बारे में, जो कि प्रभु श्री राम के परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, आप सबको ही पता होगा कि हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जब युगों का चक्रव्यूह चल रहा था, उसी समय काकभुशुंडी का जन्म अयोध्यापुरी के एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि वो शिव जी के सिवा किसी और भगवान को मानते ही नहीं थे और सबकी निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया और वो अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए। वहाँ वो एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके साथ रहने लगे। काकभुशुंडी से प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण ने उसे शिव जी के मंत्र दे दिए। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया और वो भगवान विष्णु की हर जगह निंदा करने लगा। इस बात से दुखी होकर उसके गुरु ब्राह्मण ने उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश भी दिया। एक बार उस शूद्र ने अहंकारवश शिव जी के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया। इतना सुनते ही भगवान शिव जी उसे बोले कि हे अधर्मी, तूने हर और हरि में फर्क नहीं समझा और तूने अपने ही गुरु का अपमान भी किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू सर्प की अधर्मी योनि में चला जा और उसके बाद तुझे 1000 योनियों में जाने का श्राप मिलता है। उस शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे। उन्होंने अपने शूद्र भक्त के लिए भगवान शिव जी से उसे माफ करने की प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर शिव जी बोले कि मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, तो इसलिए इसे 1000 बार जन्म लेना ही पड़ेगा, परंतु जन्म और मृत्यु पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा। इसे अपना हर जन्म याद रहेगा। और इसी प्रकार वो विंध्याचल में जाकर एक सांप बन गया। वहाँ जब भी वो शरीर छोड़ता था उसे बिल्कुल दर्द ना होता। वो अपना हर जन्म याद रख सकता था और श्री राम के प्रति भक्ति भी करता था। और आखिरी जन्म उसने एक ब्राह्मण का पाया। ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वे उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। इस व्यवहार से तंग आकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जा, तू एक कौवा बन जा। और उसी क्षण वो कौवा बनकर उड़ गया। परंतु उसी क्षण लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उसे वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही साथ इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवा रूपी शरीर में राम मंत्र पाकर वो काकभुशुंडी नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों उनका नाम काकभुशुंडी पड़ा। अब हम आपको ये भी बता दें कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। और आप ये तो जानते ही होंगे कि प्रभु श्री राम स्वयं प्रभु विष्णु जी के अवतार थे, परंतु उनके अवतार होने पर भी गरुड़ को आशंका हुई थी, जिसे काकभुशुंडी ने दूर किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काकभुशुंडी ही केवल एक ऐसे प्राणी थे जिन्होंने महाभारत 16 बार और रामायण 11 बार देखी है और जब तक ये पृथ्वी है तब तक वो अमर रहेंगे। ये वरदान भी उन्हें प्रभु श्री राम द्वारा प्राप्त हुआ था। तो अब तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि श्री राम के परम भक्त काकभुशुंडी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।